नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। जब भी विकास के काम होते हैं तो सबसे पहले पेड़ काटे जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के पास फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए बिना इजाजत पेड़ काटने पर यूपीएसबीसीएल की कड़ी फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएसबीसीएल यानी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 18 मार्च 2025 को जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की कंपनी के रवैये पर हैरानी जताते हुए पूछा कि कोर्ट की इजाजत के बिना आखिर कंपनी ने पेड़ों की कटाई का काम आगे कैसे बढ़ाया। बेंच ने कहा कि यह राज्य निगम की ओर से उचित आचरण नहीं है। नाराज कोर्ट ने यूपीएसबीसीएल को जुर्माने के रूप में 5 लाख रुपए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के खाते में जमा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि वो टीटीजेड से किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का इजाजत नहीं देंगे। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि टीटीजेड में कहीं भी कोई भी पेड़ कटने का काम ना चल रहा हो। इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जल बोर्ड और नगर निगम को भी टीटीजेड में जा रहे नालों में बह रही गंदगी और उनके शोधन के लिए जो कोर्ट ने दिशा निर्देश दे रखे हैं उनके अनुपालन का सख्त आदेश दिया है। गौरतलब है कि इस वक्त आगरा में ताजमहल के पास फ्लाईओवर निर्माण का काम चल रहा है, जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन यानी कि टीटीजेड के तहत ताज के आसपास के पेड़ों को काटना और पेड़ों को दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम होना है। लेकिन कंपनी ने कई गाइडलाइंस का पालन ही नहीं किया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। इनमें पर्यावरणविद MC मेहता की ताजमहल और टीटीजेड में वनस्पतियों और जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित याचिका भी थी। ट्रेपेजियम जोन यानी टीटीजेड में करीब 10,400 एकड़ के करीबन वन क्षेत्र है। ये वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, एटा और राजस्थान के भरतपुर जिले तक फैला हुआ है। इसमें विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं और कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब तक इस क्षेत्र में 198 पेड़ काटे गए हैं। कोर्ट ने कहा कि उन्हें पेड़ों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने से ज्यादा वन रोपण के काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो ये है कि जब ये अनिवार्य वृक्षारोपण का काम किया जाएगा तो केवल लिप्टिस के पेड़ लगा दिए जाएंगे। जिस जैव विविधता और जीव जंतुओं के संरक्षण की लड़ाई ये लड़ी जा रही है वो इसी टेक्निकल मोर्चे पर हार जाएगी। आज तक जितने भी हाईवे बने उनके आसपास की जमीन मुर्दा और बेजान सी नजर आती है। हम प्रकृति के उस सुंदर रूप को खो देते हैं जो इकहरी सड़क पर साइडों में लगे पेड़ों से सुंदर तोरण का निर्माण करती है। और कौन जानता है कि ये जो वन रोपण किया जाएगा उसमें लगाए गए पेड़ जिंदा भी बचेंगे या नहीं। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।